हाय गाइस, मैं हूं नमिता। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ आइज। हाउ आर यू ऑल डूइंग? लाइफ आइज होप रियली गुड। और मैं भी बहुत अमेजिंग। और बहुत ठंड हो रही है, बाहर स्नो हो रही है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड जब भी स्नो होती है। तो ये वीक जो था, ये 11th वीक था मेरे 6 मंथ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का। तो ये सुपर एक्साइटिंग रहा और फुल ऑफ इवेंट्स रहा। तो वो क्या इवेंट्स थे और मैंने क्या अकम्प्लिश किया, क्या सीखा, वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, पहली अपडेट तो ये है कि आज है 16 जनवरी 2022 और बाहर हो रही है स्नो। और इस टाइम शाम को ऑलमोस्ट 7 o'clock से स्नो स्टार्ट हो गई थी और अभी इतनी फ्रेश स्नो पड़ी हुई है एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। और सेकेंड अपडेट यही है कि स्नो देखते हुए मैं एकदम बाहर चली गई। ऑफ कोर्स एज यूजुअल आई वांटेड टू गो इन द स्नो, बट मैंने विम हॉफ मेथड ट्राई किया, जो कि मैंने पूरा वीक कोशिश किया ट्राई करने का, जो कि मैं आगे बिल्कुल करना चाहूँगी। तो उसके बारे में मैं आपसे ज़रूर डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ कि हु इज़ द फादर ऑफ दिस मेथड, व्हाई डू वी डू दिस एंड हाउ डू वी डू दिस। एंड थर्ड अपडेट ये है कि मैंने एक बहुत अमेजिंग बुक स्टोर अपने घर के पास वो किया, एक्सप्लोर किया, जो कि किड्स का है, बुक स्टोर एंड टॉय स्टोर। इट वॉज अ मिक्स ऑफ बोथ। एंड बेस्ट थिंग अबाउट इट वॉज कि वहाँ पे विंटेज टॉयज भी थे, वहाँ पे कंटेम्प्रेरी टॉयज भी थे एंड इट वॉज सो अमेजिंग, द मिक्स ऑफ बोथ वर्ल्ड। तो वो तो मेरा दिल ले गया वो बुक स्टोर। तो मेरा बेटा तो वहाँ से आना ही नहीं चाह रहा था, उसे हमें ज़बरदस्ती लाना पड़ा। तो हाँ, पूरे वीक काफ़ी ठंड रही बट हमने इंजॉय बड़ा किया। And the best thing right now that is going on is the major update of the hour is कि हमने घर बाय कर लिया है and we are moving in soon। तो उसके रेनोवेशन से रिलेटेड हम लोग क्या क्या कर रहे हैं and how things look like और कैसे डेवलप हो रहा है सब कुछ, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। So yeah, I'm pretty excited। So yeah, let's keep going। So guys, आज हम हैं पामर स्क्वायर पे और यहाँ पे एक बुक शॉप है, टॉय स्टोर भी है और हम लोग की फेवरेट बुक, बहुत लोगों की फेवरेट, हैरी पॉटर। So amazing. So amazing. Okay. And कुछ पुराने टाइप के टॉयज भी हैं यहाँ। So yeah, I love teddy bears. let's go inside and explore. Mama. Look at this window display. Whoa. Oh, Valentine's theme पे है ये। How did they make those paper butterflies? But it's easy to make. I'll teach you though. See, it's a small piano और इसका नाम क्या है? Elmo? हाँ, Elmo ही है इसका। Okay. Elmo monster. बस Sesame Street का कैरेक्टर है वो। Hi Elmo monster. शिव डमरू बजाता हुआ। So these are Indian god figurines। काफ़ी क्रिसमस बचा है अभी यहाँ पे। Oh, it's lovely to walk here, though it's freezing। Look at this fabulous display। तो इन्होंने खुद बनाया है वाटर कलर से, हार्ट्स बना के। अब हम आए हैं होम डिपो, कुछ घर का इम्पोर्टेंट सामान लेना है।
स्विचेस हैं उनमें एयर फ्रायर है और वाईफाई और वॉइस एनेबल्ड है. So I am going to change them soon too मेरे वाले. तो I'll just see for now, check out for now कि क्या नए फीचर्स हैं. तो अभी तो I think ये लेटेस्ट है, वॉइस एनेबल्ड, वाईफाई एंड एयर फ्रायर. Look at this amazing kitchen model. बहुत ही प्यारा लग रहा है. Oh my. See how grand is this. इसमें आइलैंड भी अलग से. पैंट्री, कॉफी नक. अच्छा ये आइलैंड और ये किचन. This is also a good hiding spot. It is. तो गाइज ड्यूरिंग माई 11th वीक ऑफ 6 months ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज मैंने ट्राई किया विम हॉफ मेथड. तो जो विम हॉफ है वो एक डच मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उन्हें नॉर्मली आइस मैन भी कहा जाता है. तो उनकी थेरेपी के 3 पिलर्स हैं. फर्स्ट है ब्रीदिंग, सेकेंड है कोल्ड एक्सपोजर एंड द थर्ड वन इज कमिटमेंट टू बोथ ऑफ देम. तो ब्रीदिंग जो है उनकी ब्रेथ होल्ड करके जो वो करवाते हैं. तो यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं, वो देख देख के मैंने ट्राई किया. तो सिंस वी हैव बॉट होम और उसके रेनोवेशंस चल रहे हैं तो मुझे कभी कभी स्ट्रेस हो जाता था, लेकिन दैट ब्रीदिंग रियली हेल्प मी एंड इट केप्ट मी इन zen मोड मोस्ट ऑफ द टाइम. घर को रिलेटेड जो भी इश्यूज थे वो मुझे टेंशन नहीं हुई उनके अराउंड. एंड सेकेंड थिंग दैट ही सेड इज कि कोल्ड थेरेपी जो होती है, कोल्ड एक्सपोजर, तो कोल्ड शावर ज़रूर लें. मतलब आपका हॉट शावर जब हो गया है, आपकी बेदिंग हो गई है, तो लास्ट में 5 सेकेंड का कोल्ड शावर लीजिए, फिर 10 कर दो, फिर 15, जैसे आपकी बॉडी को सूट हो, जैसे आप कर पाएँ. तो वो करने से बेसिकली आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो है एकदम रेगुलेट हो जाता है. और एक होलिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे, उन्होंने भी ये कहा है कि जो कोल्ड शावर्स हैं, जो आइस शावर्स हैं, वो आपकी विंडो ऑफ टॉलरेंस को बढ़ाते हैं, आपकी सहन शक्ति बढ़ाते हैं बेसिकली. तो आप रिएक्टिव कम रहते हो, रिस्पॉन्सिव ज़्यादा रहते हो. एंड द थर्ड वन इज कमिटमेंट. तो या आई विल ट्राई टू कीप माई कमिटमेंट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल बिकॉज वो बहुत हेल्प किया मुझे. तो यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर विम हॉफ ऑन गूगल एंड ट्राई हिज मेथड. मुझे बड़ा मजा आया. सो आई थिंक आई एम गोना कंटिन्यू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. तो गाइज आज है 16th और कल है 17th ऑफ जनवरी और ये लॉन्ग वीकेंड है क्योंकि मंडे की छुट्टी है मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे की. सो हु वॉज मार्टिन लूथर? वेल, ही वॉज अ सिविल राइट एक्टिविस्ट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन. जो और सिविल राइट मूवमेंट जो था वो 1954 से 68 तक उन्होंने चलाया, जब तक उनका असैसिनेशन नहीं हो गया. तो ही वॉज शॉट एक्चुअली. तो अब फॉर रेजिंग हिज वॉइस ऑब्वियसली. तो वो जो थे मार्टिन लूथर, उन्होंने बहुत फाइट किया अफ्रीकन अमेरिकन के लिए जो कि कलर डिस्क्रिमिनेशन झेलते थे यहाँ पे. और या लाइफ वॉज प्रेटी डिफिकल्ट बैक देन फॉर देम. तो थैंक्स टू हिम, मेरे बेटे को उसकी मिस ने स्कूल में जब बताया मार्टिन लूथर के बारे में, सो उन्होंने एक वाइट एग लिया, एक ब्राउन एग लिया और उन्होंने दोनों को 2 अलग बोल्स में ब्रेक किया. देन शी टोल्ड द किड्स कि देखो एग्स के कलर्स डिफरेंट थे, वाइट और ब्राउन, लेकिन फ्रॉम इनसाइड दे वर द सेम. सो हम लोग के कलर डिफरेंट हो सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड बट वी आर इनसाइड ऑल आर सेम. तो जो यूनिटी वाला उन्होंने जो मैसेज दिया मेरे बेटे को तो एकदम ऐसे रट गया. सो ही केप्ट डूइंग दैट कि मम्मा आई वांट टू बी काइंड, आई वांट टू हेल्प यू एंड स्टफ. होप यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल जो मुझे बहुत मोटिवेशन देगा. एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर आइडियाज. सो फॉर नाउ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड enjoy.